नमस्कार, मैं सीमा। दूरदर्शन के युवा जगत कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम व्यक्तित्व के विकास की बात करने वाले हैं, यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर का तत्व जिसका विकास करना होता है, यानी कि जो भी आपको करना है उसको कहीं बाहर से नहीं लाना है। जो आपके अंदर का तत्व, आपके अंदर का हुनर है, उसी को डेवलप करना है। जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, यानी कि अगर कुछ अच्छा चाहिए तो बहुत गहरे अंदर तक जाना पड़ता है और हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो अपने आप अंदर तक चला जाए। तो जब हम खुद नहीं कर पाते हैं तो हम किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले लेते हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में हमारी हेल्प करने के लिए आए हैं फाजिल सर। फाजिल सर, नमस्कार। थैंक यू सो मच। हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फाजिल सर, आज हम बात करने वाले हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। तो प्लीज़ हमको बताइए कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक्चुअली है क्या? देखिए, एक्चुअल में इस वर्ड्स को आपने बहुत अलग अलग डायमेंशन से सुना होगा। सबके अलग अलग परसेप्शंस हैं, सबके अलग अलग कंसेप्शंस हैं और सबके अलग अलग इस पर अपने तर्क हैं। लेकिन सीधे जानिए कि कितने सरल आप हैं, आप कितने एट ईज हैं, ये बतलाता है कि आपकी पर्सनैलिटी एक्चुअल में कितनी ज़्यादा डेवलप्ड है, कितने कंफर्टेबल, कितने ईज, कितने सरल आप इस दुनिया में अपने सारे चीज़ों को कर पाते हैं। वैसे ब्रेन के बहुत सारे डायमेंशंस हैं, 99 डायमेंशंस हैं ब्रेन के। इन 99 डायमेंशंस की जो परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस हैं वो अलग अलग इम्पैक्ट आपके ब्रेन पर छोड़ती है। जो आप सोचते हैं, देखते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो इस सब का जो प्रभाव ओवरऑल आपके ब्रेन पे पड़ता है और इसके कारण से जो आप अपनी एक विजन को डेवलप करते हैं, वो विजन का जो ट्रैक होता है, उस ट्रैक पर जो आप अपने एक्शंस को फ्लो करते हैं, वो उसका जो आउटपुट है या इनपुट है, वो उसको आप मोटे मोटे भाषा में पर्सनालिटी समझते हैं। तो क्या इसका एजुकेशन से संबंध है? बहुत ज़्यादा नहीं। इसका संबंध है आपके विजन से, आपकी सोच से, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग से। तो एक व्यक्ति की पर्सनालिटी कितनी डेवलप होगी ये डिपेंड करेगा कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग कितनी डेवलप्ड है। जितनी ज़्यादा आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप्ड होगी, आप उतना ज़्यादा डायमेंशंस को आप कंसिडर करेंगे और इस कारण से आपकी पर्सनालिटी और आपके परसेप्शन और एक्शंस में डेफिनेटली आप देखेंगे कि बड़ा कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होगा और उस कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के कारण आप देखेंगे कि आपकी जो आउटपुट है वो बेहतर होंगे और इस कारण से समाज में आपको आइडेंटिटी ज़्यादा मिलेगी, नाम, शोहरत, इज्जत सब कुछ ज़्यादा मिलता है और लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं और इसी से हम मेजर करते हैं कि ये पर्सनैलिटी कितनी बड़ी है। तो इसका इंग्लिश आने से कोई संबंध है क्या? क्योंकि आज की डेट में लोगों को लगता है कि जिनको इंग्लिश ज़्यादा आती है उनकी पर्सनालिटी ज़्यादा अच्छी है और किसी को कम इंग्लिश आती है तो वो सोचता है कि मैं तो कम हो गया, अपने आप को कमतर नापता है। बहुत अच्छा। तो उसको क्या करना चाहिए? वो तो बाय डिफॉल्ट अंग्रेजों ने पूरी दुनिया में राज किया, इसलिए अंग्रेजी का शायद एक अपना इम्पैक्ट होगा, लेकिन भाषा से कोई मतलब नहीं है। इसका सिर्फ मतलब है कि आप एज ए ह्यूमन आप अपने आप को कितने तरह डिस्कवर किए हैं और सबसे बड़ी बात कि आपने अपना कौन सा वर्जन को एक्टिवेट किया, क्योंकि बहुत सारे वर्जन है आपके माइंड पे। ये बहुत बड़ा हार्डवेयर है और इतने सारे वर्जन है। ईश्वर ने आपके ब्रेन पे बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, इनमें से कौन से प्रोग्राम को आप एक्टिवेट करते हैं और उसको पूरी तरह से निभाते हैं, इससे आपका एक पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करता है। भाषा बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं करती है। हो सकता है कि इंटरनेशनल कम्युनिकेशन करने के लिए आपको एक भाषा की जरूरत पड़ेगी, तो ठीक है, उसके लिए जरूरी है, लेकिन ये एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी में भाषा का कोई बहुत बड़ा कोई रोल नहीं है। और कई लोग क्या सोचते हैं कि जैसे कि कोई दूसरा व्यक्ति है जो कि बहुत दिखने में सुंदर लगता है या फिर वो वेस्टर्न कल्चर के कपड़े पहनता है या कुछ ज़्यादा मॉडर्न कपड़े पहनता है तो उसकी पर्सनालिटी ज़्यादा अच्छी है और सिंपल लोगों को कम नापा जाता है। तो क्या ऐसा कुछ है क्या? सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वो सुंदर है, जो सुंदर है वो शिव है। तो बड़ा है, शिव मतलब गॉड, बड़ा। तो बड़ा होने के लिए सुंदर दिखना, अच्छा दिखना, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये क्राइटेरिया हमारा है एक्शंस का, हमारे कर्मा थ्योरीज। तो हम हमारे कर्म के हिसाब से हम नापते हैं। पर्सनालिटी में हमेशा हम देखते हैं कि आपके जो एक्शंस हैं, कर्म जो हैं, वो कितने बड़े हैं और समाज को किस तरह से वो बेनिफिट दे रहे हैं और समाज किस तरह से बदल रहा है आपके उन एक्शंस को या उस विजन्स को लेकर। इससे शायद हम किसी की पर्सनालिटी को मेजर करना बेहतर रहेगा, ना कि कपड़ों से, ना कि देखने से।
और इसका चरित्र के साथ भी कोई संबंध है क्या? पर्सनालिटी और चरित्र, जैसे किसी की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, बहुत स्मार्ट है, बिजनेस में बहुत अच्छा है या अपने काम में बहुत अच्छा है, हर चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन अगर उसका चरित्र बराबर नहीं है या फिर उसका बिहेवियर ठीक नहीं है या फिर उसका संवाद करने का तरीका ठीक नहीं है, वो लोगों को गलत वर्ड्स के साथ बुलाता है, तो कैसे उनको कंपेयर करेंगे? एथिक्स बहुत ज़रूरी है। मैं कैरेक्टर नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा एथिक्स। तो आपको एथिक्स फॉलो करनी है। तो एक सेट ऑफ एथिक्स जो हमारे समाज में है, या धर्म से या स्पिरिचुअलिटी से या जहाँ से भी आपने एजुकेशन से आपने जो एथिक्स ली है, वो एथिक्स को प्रैक्टिस करिए आप। तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और एथिक्स को करने की प्रैक्टिस करते हैं अगर आप, तो डेफिनेटली आप एक अच्छा समाज बना पाएंगे और आपकी जो रिलेशंस है बाकी लोगों से, आपकी रिलेशन अच्छी होंगी। कितने लोगों से आपके रिलेशन में बॉन्डिंग और बाइंडिंग कितनी बेहतर है, इसी हिसाब से आपके एक्शंस एक्टिवेट होते हैं और उसी हिसाब से आपका इनपुट जाता है और उस हिसाब से आपका आउटपुट बनेगा और वही आउटपुट आपकी एक इमेज परसीव करता है। जो बोला जाता है ना कि अगर आपको आउटपुट चेंज करना है तो सीधे सीधे इनपुट चेंज कर दो। क्योंकि बहुत सारे लोग सेम इनपुट के साथ नए आउटपुट की आशा रखते हैं। अच्छा। तो वो तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो और जितनी ज़्यादा आशा रखेंगे, या जो आपने परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस की बात की है, लोगों के साथ कॉम्बिनेशंस की बात की है, तो इसके साथ एक और वर्ड आता है सफलता जी। कि सफलता और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्या रोल है? देखिए, जनरली अगर आप डेवलप पर्सनैलिटी के, इसका मतलब आप अपना IQ लेवल, EQ लेवल, SQ लेवल, अपना कॉमन सेंस, आप सबको बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर आप एकदम प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका अच्छा है, आपका IQ अच्छा, EQ अच्छा, आप सेंस में टोटली, तो आप दुनिया को समझ पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, देख पा रहे हैं और इसीलिए आपके जो फैसले हैं, जो डिसीजन है, वो बेहतर होंगे और इसलिए आपको सफलता डेफिनेटली मिलेगी। लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति असफल हो गया उसकी पर्सनैलिटी खराब है, या जो बहुत सफल हो गया हम सफलता नहीं जुड़ेंगे। एक अच्छे एथिक्स के साथ अगर आप चेक करते हैं तो डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द डे आपको सफलता मिलेगी। लेकिन कई बार किसी और कारण से आपकी सफलता चुक जाती है, तो उसका ये मतलब नहीं कि आपकी पर्सनैलिटी खराब है। हाँ, ये ठीक है, आप कितनी रिलेशन और बॉन्डिंग और बाइंडिंग और ह्यूमन नेचर को समझते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हैं, वो भी एक पार्ट है। जितना ज़्यादा समझेंगे उतनी मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है और आपके एक्शंस थ्रू होते हैं और डेफिनेटली एंड में सफलता मिलती है। तो जो आपने सफलता और असफलता की बात की, तो हम कोई भी एक्शन करते हैं तो दो ही चीज़ होती है, या तो हम सफल हो जाते हैं या फिर हम सीख जाते हैं। ओके। तो जो सफलता और असफलता है, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेस का कारण बनती है। हाँ जी। और आज कोविड के समय में प्लस युवाओं के साथ वैसे भी इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, तो ये जो स्ट्रेस और फेलियर को हैंडल कैसे करें? गुड क्वेश्चन। देखिए, स्ट्रेस को, देखिए हमारी एजुकेशन कहीं इनकम्प्लीट है। अगर कोई व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है और ग्रेजुएट है और वो स्ट्रेस ले रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा में कुछ कमियां थी कि हम नहीं सीख पाए। हम खाली बुकिश नॉलेज की बात कर रहे हैं। बिहेवियर है, जो डिसिप्लिन कल्टीवेट करना था, जो उसकी ब्रॉडनेस जो आनी थी, जो उसकी जो एथिक्स की प्रैक्टिस होनी थी या सोशल बाइंडिंग थी, कहीं कमी रह गई है। तो स्ट्रेस हैंडल करने का एक सीधा तरीका ये है कि आप जो है, आप जानिए कि फैक्टर्स क्या क्या हैं जो आपको स्ट्रेस देते हैं, और सबसे बड़ी बात कि अपने आप को डिस्कवर करिए, अपना एक अच्छा वर्जन बनाइए, ऐसा वर्जन जो कि आपको लगता है कि जिसको आप हैंडल कर सकेंगे। आपके अंदर बहुत सारे वर्जन्स हैं, लेकिन कोई ऐसा वर्जन मत खोलिए जिसको आप हैंडल नहीं कर सकते। कितना इनपुट आप करते हैं और कितना वर्जन में आप लेते हैं, कि ब्रांड आप डेवलप करिए अपना। तो एक अपना ब्रांड और वर्जन को डेवलप करके आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जाइए और राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। तो जो आइडेंटिटी क्राइसिस की बात करते हैं आज की डेट में, कि लोगों को पता नहीं है कि मैं एक्चुअल क्या हूँ, तो क्या ये आप इसी के विषय में कुछ बात कर रहे थे? देखिए, क्या होता है कि अब ये हमारे पेरेंट्स का रोल होता है। हम बच्चों को बहुत सारे एक्सपोजर दे देते हैं और हम चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये बने। इंसान बनाने में हमारी सोच कम है। तो पहली बात तो ये है कि बच्चों को आपको स्टडी करना है। पेरेंट्स का ये बहुत बड़ा रोल होता है कि वो जाने कि बच्चा कहाँ जा रहा है, उसकी विजन क्या है, उसकी अप्रोच क्या है, वो क्या चाहता है, उसको ईश्वर ने किस तरह के गुण दिए हैं, क्या सेट ऑफ क्वालिटीज की है। अगर हम प्रॉपर उसको मैच करेंगे और बाइंडिंग करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे और उसका प्रॉपर प्रैक्टिकल एक्सपोजर उसको मिल जाएगा, तो डेफिनेटली वो वहाँ एक बार सफल हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ियाँ होती है क्योंकि माँ बाप के एम्स बहुत ज्यादा होते हैं और आप डोंट सी ड्रीम्स बिगर देन योर आईज। इतना बड़ा ड्रीम मत देखिए जो आप क्या, क्योंकि आपका बच्चा कहीं भी है, अगर उस काम को अच्छे से कर पा रहा है तो वो सफल है।
इट्स नॉट अबाउट डेजिग्नेशन, इट्स नॉट अबाउट सक्सेस। जी, जैसे कहा जाता है ना कि आदमी दोनों चीज़ नहीं कर सकता। जैसे अगर आपके पास केक का पीस है तो आइदर यू कैन ईट इट और यू कैन कीप इट। लेकिन पेरेंट्स क्या कर रहे हैं आजकल, बच्चों से दोनों चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि वो केक को खा भी जाए और बचा के भी रखें। हाँ, तो उसके कारण बच्चों के ऊपर स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ये जो बच्चे हैं जब थोड़े बड़े होते हैं, जब अपने फील्ड में आते हैं, बाहर निकल जाते हैं घर से, तो या तो उनको जॉब करना होता है या फिर बिजनेस करते हैं या फिर कोई प्रोफेशन करते हैं। तो इन सब चीज़ों में क्या पर्सनालिटी के फोकस अलग अलग होता है डेवलपमेंट का? राइट। अब देखिए, बात यह है कि एक तो है कि हमारे जो सोसाइटी के साथ हमारी जो बॉन्डिंग होती है उसके लिए एक मिनिमम अप्रोच पर्सनालिटी का एक मिनिमम एलिमेंट्स चाहिए जो सब में होना चाहिए। सब में वो तत्व होता है और होना भी चाहिए। लेकिन अब जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं, जब आप प्रोफेशन चूज करते हैं, तो वहाँ पर कितने स्मार्टली आप उसको चूज कर रहे हैं, कितने आप कॉन्शियस हैं, कितना आपने उसमें रिसर्च की है, कितना एनालिसिस किया है। तो जितनी अच्छी एनालिटिकल आपकी अप्रोच होगी, आपका एनालिसिस होगी, आपका कॉन्फिडेंस होगा, आपका एटीट्यूड होगा, आपका माइंडसेट होगा, आपका फोकस होगा, आपकी पॉजिटिविटी होगी, जितना ज़्यादा ये सब के साथ आप कोई प्रोफेशन को चुनेंगे तो डेफिनेटली आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन होता क्या है कि हम कंफ्यूजन में आते हैं, डिफ्यूजन में आते हैं, डिलेमा में आते हैं और हम बहुत सारी चीज़ें सोच लेते हैं एंड यू बिकम अ रोलिंग स्टोन और आप कभी भी एक मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये सब चीज़ आपकी पर्सनैलिटी का फेलियर है। कहीं ना कहीं हम अपनी पर्सनैलिटी को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है डिस्कवरिंग योर सेल्फ, कि आप अपने आप को जानें, डिस्कवर करें, डिकोड करें, एक्टिवेट करें, हाँ, और मूव करें। तो इसमें पेरेंट्स का, टीचर्स का, स्कूल का, समाज का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का, सबका बहुत बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन होता है। और सब जब मिलके कंट्रीब्यूट करते हैं तो एक बच्चे को अच्छे पर्सनैलिटी मिलती है। जैसे अभी अपन कन्फ्यूजन की बात कर रहे थे, तो कन्फ्यूजन बहुत सारे लोगों को लगता है कि गलत है, जबकि एक्चुअली कन्फ्यूजन उसी को होता है जिसके पास चॉइसेस होती हैं। जिसके पास एक से ज्यादा चीजें करने को होगी वही आदमी कंफ्यूज होगा। बस मेन चीज ये है कि जो आपने इतनी सारी चीजें बताई कि आप इन सब चीजों को अपनी पर्सनालिटी में लाके डिसीजन मेकिंग कीजिए और राइट थिंग को डिस्कवर कीजिए। लेकिन अभी जो बताए कि हमको इतने सारे काम करने हैं, तो सुनने में तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। तो अब इतनी सारी चीजों को हम अपनी पर्सनालिटी में कैसे समावेश करें? देखिए, आप हर साल बर्थडे मनाते हैं, तो याद रखिए कि हर साल बर्थडे में जब आप थोड़े 10-12 साल के हो जाते हैं तो एक एक जो चीजें हैं उसको डेवलप करिए। इस साल आपने अपनी कॉन्फिडेंस डेवलप की, अगले साल एटीट्यूड, अगले साल माइंडसेट, फोकस, इसके बाद कंसंट्रेशन, इसके बाद आपकी लर्निंग, आपका बिहेवियर, आपका डिसिप्लिन, फिर इसके बाद आपका हेल्थ आता है, वो उसको आप ठीक करें। तो हर साल, ईयर टू ईयर, अगर आप एक एक डायमेंशंस को धीरे धीरे डेवलप करते हैं तो वो डायमेंशंस ग्रो हो जाती है और फिर सबकी मल्टी डायमेंशनल एक कॉन्सेप्ट आपके ऊपर काम करेगा और इस तरह से आप देखेंगे कि आप डेवलप करेंगे। और 18 साल के बाद तो ज़्यादा इन सबको आपको प्रैक्टिकली सारे डायमेंशन एक्टिवेट हो जाना चाहिए। और वो 6th क्लास के बाद से हमें शुरू करना चाहिए। बहुत छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा नहीं, उसको थोड़ा एक्टिवेट फ्री होने दीजिए और उसमें कॉन्फिडेंस लगाइए। और उसके बाद जो एटीट्यूड की बात करते हैं, माइंडसेट की बात करते हैं, फोकस की बात करते हैं, थोड़ी 10-12 साल की उम्र के बाद ही, उसके पहले ज़्यादा जोर मत डालिए। 12-14 साल के बाद हम धीरे धीरे इनको चेस करें। पेरेंट देखें कि आपका बच्चा कितना दुखी है, कितना खुश है, कितना जॉयफुल है, किन किन माहौल में कैसे कैसे करता है, जब उसके साथ चैलेंजेस आते हैं तो कैसे करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपको देते हैं तो कैसे करता है, कहाँ कमियाँ हैं, उससे नेगोशिएट, टॉक करिए, कम्युनिकेट करिए, उसके साथ बैठ के डिस्कशन करिए। और हमारे कम्युनिकेशन और डिस्कशन आजकल होते नहीं है हमारे समाज में, क्योंकि हम न्यूक्लियर फैमिली हैं और न्यूक्लियर फैमिली एक दिन न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह ब्लास्ट हो जाएगा। इससे पहले कि हमें फिर से एक साथ मिलकर बैठकर चलना है, सोचना है, खाना है, पीना है। और जब पहले ज़माने में जब जॉइंट फैमिली थी, हाँ, तो वो जॉइंट फैमिली में ये सब कुछ बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाता था। लेकिन आजकल जो आप कमियां देख रहे हैं वो इस कारण से, एक तो जॉइंट फैमिली नहीं है, कम लोग हो गए बात करने के लिए, और उसके बाद न्यूक्लियर फैमिली में भी लोग घर वालों से बात नहीं करते हैं, मोबाइल में या सोशल मीडिया में डालते हैं कि फीलिंग सैड या फीलिंग हैप्पी, घर वालों को नहीं बताते हैं। तो वो अपने आप को आइसोलेट तो करते ही जा रहे हैं। लेकिन अगर डिस्कशन करते जाएं और जो आपने बताई हम सारी चीज़ों को समावेश करते जाएं, हर साल नई चीज़ें सीखते जाएं, तो जैसे 18 साल के बाद या जब भी हम फील्ड पे रेडी हो जाते हैं बाहर की दुनिया देखने के लिए, तो उस समय एक अपनी प्रोफाइल जो होनी चाहिए कि आदमी अपने आप को शो कर पाए कि हाँ आई एम दिस, और शो करने से भी बेटर है कि खुद जान पाए कि व्हाट आई एम। वेरी इंपॉर्टेंट। या तो ये कैसे होगा? हर किसी से मिला करो जफर,
कुछ पता तो चले कौन कैसा है। आप सबसे मिलते रहेंगे और जब आप लोगों से मिलेंगे ना तो आप उनको देखेंगे और वही वाला पार्ट आप में रिफ्लेक्ट होगा और उसमें से शायद कोई आप हैं। यही सब लोग से मैं मिलता हूँ, इन्हीं में से कोई मैं हूँ या मैं थोड़ा अलग हूँ, तो वो आप धीरे धीरे उसको आइडेंटिटी मिल जाएगी उसकी आपको। लेकिन इसका इम्पोर्टेंट है आपकी एजुकेशन से, आपकी थिंकिंग से, और आप कितने ज़्यादा पेशेंस रखते हैं। पेशेंस का एलिमेंट अगर आप में नहीं होगा तो आप जल्दीबाजी में कुछ भी डिसीजन आप ले लेंगे। तो पेशेंस चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, फोकस चाहिए, माइंडसेट चाहिए और एक पीसफुल लाइफ चाहिए, एनवायरनमेंट चाहिए। और इसके अलावा जितना हमारे यहाँ पर पेड़ नहीं है, झाड़ नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, एनवायरनमेंट नहीं है, कुछ चीज़ें प्योर बच्चों को नहीं मिलती है, इन सब का भी तो इफेक्ट पड़ता है। और साउंड पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, तो ये सब जब कम होगा तो शायद हमारे बच्चे पीसफुल्ली, पीस माइंड से कुछ सोच पाएंगे, कुछ समझ पाएंगे। इस भागा भागी जिंदगी में बच्चों पर बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन ये सब के बावजूद भी हमें इसी दुनिया में रहना है और उस चैलेंज को लेना है। तो हमें करना चाहिए कि हमें शायद बहुत सारी कम्युनिकेशन करनी चाहिए और बहुत लोगों के साथ मिलना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, बुक्स पढ़ने चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग करनी चाहिए और छोटे छोटे सोशल टास्क लेने चाहिए जिसको करना चाहिए। इससे भी आप एक्सप्लोर करते हैं आप कौन हैं। जी, और फाजिल जी अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस खुल गए हैं, हर गली मोहल्ले में भी इंस्टीट्यूशंस दिखते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। बड़े बड़े बोर्ड होते हैं, सोशल मीडिया में एड्स होते हैं और समझ में ही नहीं आता कि मेरे लिए राइट जगह कौन सी है। अच्छा। तो ये हम कैसे फाइंड आउट करें? वेरी नाइस। देखिए असल में जो कोचिंग है ना वो वहाँ तक आप कब जाते हैं जब आप बहुत लेट हो जाते हैं। लेकिन कि माँ बाप अगर सुबह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं बच्चे को तो ना 18 साल की उम्र में आए तक वो बच्चा ना पूरी तरह से खिल जाएगा, उसको खुल जाएगा, खिलेगा और खुलेगा जी। लेकिन जब अगर आप बीच का गैप कर देते हैं तो आपको पता नहीं, आप गुम जाते हैं और तब आपको एक कोचिंग क्लास की याद आती है और आप वहां चले जाते हैं। वहां कोचिंग कम कोचिंग ज्यादा होता है ना, वो आपको नई नई चीजें ये करो ये करो ये करो एंड देन यू आर कंफ्यूज्ड, यू आर डिफ्यूज्ड, यू आर रिफ्यूज्ड, यू आर आइसोलेटेड एंड यू आर नोवेयर। और आप उसमें से कोई एक चीज़ को पकड़ लेते हैं, आपको लगता है यही मेरी पर्सनैलिटी, यही मैं हूँ, और उसको आप डिस्कवर नहीं कर पाते हैं, अपना बेटर वर्जन नहीं मिल पाता है। और जब तक आपको अपना बेटर वर्जन नहीं मिलेगा तब तक आपको लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलप्ड है। बहरहाल इन कोचिंग का छोटा मोटा रोल हो सकता है, लेकिन इसके आपको खुद जानना है। यू हैव टू रिकवर एंड डिस्कवर योर सेल्फ, क्योंकि आप अपने आप से बातचीत करिए, अपने को पहचानिए, अपने को जानिए, अपने को सोचिए, अपने को समझिए और पढ़िए और एनालिसिस करिए और इस तरह से कुछ लोगों से डिस्कस करिए और तब शायद एक काउंसलर का, एक गुरु का रोल चालू होगा। जो आपने अभी बोला एक्सेप्टेंस की बात, तो आज की डेट में एक्सेप्टेंस तो सही में बहुत टफ हो गया है। लोग खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो सोशल मीडिया में कितने लोगों ने उनको लाइक किया या डिसलाइक किया वो अपनी पूरी पर्सनालिटी उसके हिसाब से डाइवर्ट करते जा रहे हैं। तो अगर एक्सेप्टेंस उनको आ जाए, लेकिन ये एक्सेप्टेंस लाने के लिए वो क्या करें? आप क्यों चाहते हैं कि हम वाई यू वांट कि आपका कोई रोल प्ले मत करिए, कोई मॉडल मत बनाइए। जब आप मॉडल बनाते हैं तो आपको लगता है कि मैं उस जैसा बनूंगा और तब आपको लगता है कि लोग आपको एक्सेप्ट करें। ऐसा नहीं होता है। देखिए, आप अगर कुछ भी नहीं कर रहे हैं और आप एक जगह बैठे हैं और आप कंफर्टेबल हैं और स्ट्रेस में नहीं हैं तो आपका पर्सनैलिटी में अच्छा मानूंगा और आप किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे आप अपने आप को ढूंढिए और वो पूरी जिंदगी है। लेकिन अगर अर्ली एज में आपको अपना परसेप्शन मिल जाएगा, अपना बेटर वर्जन मिल जाएगा, तो आप ज़्यादा परफॉर्म कर पाएंगे, ज़्यादा बड़ा एक्सपोजर कर पाएंगे, ज़्यादा बड़ा इमेज ले पाएंगे। लेकिन बहरहाल हमें ये करना चाहिए कि यू नीड नॉट टू लाइक कॉपी अदर्स। आप कॉपी मत करिए, इमिटेट मत करिए, है ना। देखिए क्या हो रहा है ना, हमारी आइडेंटिटी की प्रॉब्लम क्या है कि ये जानवरों में बिल्कुल नहीं है, ह्यूमन में बहुत ज्यादा है। क्योंकि शायद डार्विन के हिसाब से हम लोग बंदर से इंसान बने। अब क्योंकि हम उधर है कि इधर है, यही हमारा क्लियर नहीं है, इसलिए हम बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस में चलते हैं। जानवर उसको पता है पैदा होता है क्या करना और वो पकड़ के वो चला जाता है। लेकिन हम लोग के पास चूंकि ह्यूमन है, 84 लाख में से हम उत्कृष्ट हैं। तो अगर आप उत्कृष्ट हैं तो फिर और क्या सोचना है, बस उत्कृष्ट एक्शन नहीं है आपके पास, उत्कृष्ट आप लेवल है आपके पास, एक्शन नहीं है। तो जिस दिन आपके एक्शन उत्कृष्ट होंगे तो डेफिनेटली आप उत्कृष्ट बन जाएंगे। तो जब बच्चे छोटे होते हैं
उस समय उनके पेरेंट्स को उनके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए या क्या करना चाहिए जिससे कि उनकी पर्सनालिटी, उस समय तो बहुत छोटे हैं लेकिन स्टार्ट तो वहीं से होता है ना, जो अंदर बीज पड़ते हैं, तो वो बीज कौन से होने बहुत चाहिए? अच्छी बात है। देखिए, अब सबसे बड़ी बात है कि पेरेंट्स जो है ना, वो एक बाहर का मॉडल को इसको अंदर एंटर करना चाहते हैं। पासवर्ड क्या है आपके बच्चे का? आपके बच्चे का पासवर्ड जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक आप उसके ब्रेन पे अंदर एंटर नहीं कर सकते। जब आप अपने बच्चे का पासवर्ड जानेंगे तो आप एंटर करेंगे, तब जानेंगे आपके बच्चे के ब्रेन का फ्रेमिंग कितना बड़ा है, और उस फ्रेमिंग को फिर आप डिकोड कर पाएंगे। देखिए, स्कूल्स बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करती। मैं ये कहूंगा कि स्कूलों में तो देखिए कोर्स पूरा हो जाता है और विद्यार्थी अधूरा रह जाता है। वहां मैं बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करता हूं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे को ऑब्जर्व करें और उसको बातचीत करें, उससे कम्युनिकेट करें, और उससे कुछ बड़ा तर्क वितर्क या कुछ बड़ा सपना वपना मत करिए, करियर छोड़ दीजिए। आप बस ये जानिए कि आपका बच्चा कितने लोगों से मिलता है, कितना डरता है, कितना खेलता है, कितना खुश है, कितना दुख है, कितना स्ट्रेस में आता है, कितना गुस्सा है, ये सब कुछ को नोट करिए। और इनको नोट करके आहिस्ता आहिस्ता फिर किसी काउंसलर से मिलकर इन सब चीज़ों को अगर आप धीरे धीरे एज रहते रहते अगर आप सॉल्व कर पाएंगे तो डेफिनेटली आपका बच्चा खेल उठेगा। डेफिनेटली जी, थैंक यू। एक शॉर्ट में बताइए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारे गुण होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि उनमें कोई गुण नहीं है, ये दोनों लोग अपने आप को कैसे कोप अप करें? बहुत अच्छा, जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन। देखिए, कुछ लोग बहुत कुछ कर सकते हैं मगर जिंदगी के एंड में आपको लगता है कि उन्होंने कुछ नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि एनर्जी को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। आपको एनर्जी को चैनलाइज करना है एक फ्रेम पे। E = mc²। एनर्जी कैन neither be created nor destroyed, change from one form to another form। तो इसका मतलब ये हो गया कि एनर्जी को आप बहुत सारे डायमेंशन में अगर डाल देंगे तो कहीं भी इनपुट छोटा इनपुट है, छोटा आउटपुट मिलेगा, बड़ा इनपुट मिलेगा नहीं। लेकिन याद रखिए, वो छोटे एज में करिए। जब बच्चा छोटा है तब एनर्जी को अलग अलग डाइवर्ट करिए, लेकिन जब एक बार आपको मालूम पड़ जाए कि आपकी मंजिल ये है, आपका चॉइस ये है, आपका ट्रैक ये है, उसके बाद एनर्जी वेस्ट मत करिए। एनर्जी को स्ट्रीमलाइन कर दीजिए एक ही फोकस में, एक ही बॉक्स में। और जब एक बॉक्स में एनर्जी पूरी जाएगी, आउटपुट बड़ा मिलेगा, इमेज बड़ा मिलेगा, सफलता बड़ी मिलेगी, कंस्ट्रक्शन बड़ा मिलेगा, कामयाबी बड़ी मिलेगी। और जिनमें कोई गुण ना हो? ओ, गुड क्वेश्चन। बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि मेरे में कोई गुण नहीं है, तो फिर आप मैन्युफैक्चरर को आप इल्जाम दे रहे हैं। भगवान जब लिखा है गीता में कि हम 84 लाख में से उत्कृष्ट हैं, तो आप निष्कृष्ट कैसे मान लिए अपने आप को? ऐसे नहीं, फिर आप धर्म को नहीं मानते। इसका मतलब देखिए, कोई भी आदमी गुण नहीं। बात यह है कि कोई गुण की अलग अलग एरा में क्या है, हमारी जो इंडस्ट्री और एजुकेशन अलग अलग हो गया। हमारे एजुकेशन क्या है, जो इंडस्ट्री को जरूरत है हमारा एजुकेशन, ऐसा नहीं होता है। आपकी वो क्वालिटी जो आज इंडस्ट्री को जरूरत नहीं है, तब भी वो आपकी क्वालिटी बहुत बड़ी क्वालिटी है, बहुत बड़ी क्वालिटी है। उसको जिंदा रखिए। ये जरूरी नहीं कि जॉब मिले जिस स्किल से स्किल को डरा। स्कूलें क्या गलती कर रही है? स्कूलें इंडस्ट्रीज के लिए नौकर पैदा कर रही है। हम समाज नहीं पैदा कर रहे, हम थिंकर पैदा नहीं कर रहे, हम फिलोसोफर पैदा नहीं कर रहे, हम इंडस्ट्रीज को स्कैटर कर रहे हैं। स्कूलें बंद करें ये काम करना। हमारे स्कूलें, हमारे कॉलेज, हमारी शिक्षा इंडस्ट्रीज को कैटर करने के लिए नहीं है। हमारा बच्चा कुछ भी ना करे, वो जो कुछ भी बने, हो सकता है कि वो जो बच्चा है वो गांधी नेहरू से बढ़कर भी कोई बड़ा बात होगा, क्योंकि आप उसको भरोसा रखिए, को ट्रस्ट करिए। हमारा बच्चा जो भी बन रहा है, जो भी उसकी सोच है, उसकी सोच को समाज में कहीं ना कहीं आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा और समाज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन अभी तो खाली इंजीनियर, डॉक्टर, ये 4 प्रोफेशन आप ले लिए हैं, बस इसी में आप काम कर रहे हैं और बाकी सब बेकार है। नहीं, क्या शेक्सपियर का ड्रामे बेकार है? क्या प्रेमचंद की कहानियां लोगों को जीवन नहीं देती है? क्या हमारे गालिब के शायरी लोगों को जिंदगी नहीं देती है? अरे एक फूल, एक हवा, एक चमन, एक बाग, एक सुंदरता, एक एवरीथिंग, सारे इंस्पिरेशंस है, सारे सोर्सेज हैं। आपकी जो भी क्वालिटी है, उससे जो एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी दुनिया को फायदा पहुंचाती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि पेरेंट, अगर आपका बच्चा कुछ भी नहीं कर पाया, अगर वो फिर भी उसको एक्सेप्ट करिए। जिस दिन आप एक्सेप्ट करेंगे इस चीज को, तो डेफिनेटली वो अगले स्टेप में जाके उसी चीज से कुछ नया निकाल देगा, कुछ नई बातें कर देगा, कुछ नया बोल देगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद फाजिल जी, आपने हमको बहुत सारी बहुत अच्छी बातें बताई और ज़रूर हमारे लोग, युवा लोग इन बातों को अपनी उसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे अपनी लाइफ में, तो कुछ उनकी दिशाएं बदल जाएगी, उनको नई चीज़ें पता चल जाएगी। तो आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और दर्शकों, अगर पानी है तुमको सफलता, तो खुद को तुम आज़ाद करो। अपने डर, अपने भय, अपनी सीमित धारणाओं और अपने ऊपर अविश्वास से खुद को आज़ाद करो और व्यक्तित्व तुम्हारा निखर ही जाएगा। बस खुद के ऊपर
विश्वास करो, तो सारी चीज़ें आप लोगों के लिए काम करेगी। और हमको सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।